जेसीबी मशीन बस घर को तोड़ने ही वाली थी कि तभी वहां प्रकट हुए महादेव। और उसके बाद जो हुआ ये देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज की इस खास वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। क्या हुआ जब जेसीबी मशीन एक गरीब के घर को तोड़ने जा रही थी। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे जेसीबी मशीन अपने आप ही खराब हो गई। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये कहानी है एक छोटे से गरीब परिवार की जो मांडवा गांव राजस्थान में स्थित है। ये कहानी सुन के आप महादेव को और भी करीब से महसूस कर पाएंगे। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो बेहद गरीब था। उनके लिए पैसा कमाना रोज मुश्किल होता जा रहा था। उनकी अगली रोटी कहां से आएगी, उनको इस बात तक की समस्या थी। आप सोच ही सकते हैं कि यह परिवार कितने कठिन दौर से गुजर रहा था। इस परिवार में कुल 3 लोग रहते थे, कपिल, उनकी पत्नी पायल और उनका बेटा राहुल। कपिल और पायल अपनी इस हालत से हताश थे। कमाने के सारे जरिए वो अपने गंवा चुके थे और कोई हल नहीं निकल रहा था। और तो और उनका घर अगले 2 दिन में टूटने वाला था। अब आप सोच रहे होंगे इस परिवार की हालत आखिर ऐसे हुई कैसे। दोस्तों, बात है 2 साल पुरानी। कपिल एक किसान था। उसके पास अपनी जमीन तो नहीं थी, वो एक बड़े परिवार की जमीन पे काम किया करता था। वो एक परिवार के साथ पिछले 12 साल से जुड़ा हुआ था। अपने मालिक की सारी बातें सर आंखों पे रखता था। जब कपिल ने शादी की तो उसके मालिक ने कपिल को एक जमीन पे कच्चा घर बनाने की अनुमति दे दी। जब कपिल का बेटा हुआ यानी राहुल हुआ तो कपिल और पायल बहुत खुश हुए। पर यह खुशी ज्यादा दिन तक की नहीं थी। कपिल का बेटा राहुल सिर्फ 3 साल का ही था जब कपिल को पता चला कि उसके मालिक ने अपनी सारी जमीन एक बड़ी कंपनी को बेच दी है और उससे कमाए हुए पैसे से वो दूसरे शहर अपना घर बसाने जा रहे हैं। कपिल के मालिक ने उसको बताया कि उसको कुछ दिनों में घर खाली करना पड़ेगा क्योंकि वो टूटने वाला है। दोस्तों, अब आप समझ ही सकते हैं कि कपिल के लिए कितना बड़ा धक्का था। उसके पास इतने सालों से जमा की पूंजी नहीं थी कि वो एक नए शहर में घर बसाने के लिए अपने नौकरी छोड़ दे। वो हर जगह भटका, लोगों से कर्जा भी मांगा, पर लोग उसकी आर्थिक स्थिति देखकर उसको कर्ज के लिए मना कर देते थे। उनके घर टूटने से एक रात पहले कपिल से पानी तक गले के नीचे नहीं उतर रहा था। उसकी पत्नी ने उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला, अब हमको अपनी किस्मत महादेव पर छोड़ देनी चाहिए। जो होगा देखा जाएगा, बस हर हर अपनी जुबान पर रखो। अगले दिन सवेरे जब वो उठे तो उसके 1 घंटे बाद ही 9 से 10 बजे करीब पुलिस फोर्स एक जेसीबी मशीन लेकर उनके घर के आगे पहुंच गई। कपिल की आंखों में आंसू थे, पायल की भी आंखें नम थी और अब कुछ नहीं हो सकता था। वो पुलिस वालों के सामने भी गिड़गिड़ाए पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस वालों ने जेसीबी मशीन को चालू किया। मशीन का फावड़ा जब घर की तरफ झुका उसको तोड़ने के लिए तो जेसीबी मशीन अपने आप ही बंद हो गई। पुलिस वालों ने वापस मशीन चालू करने की कोशिश की पर मशीन में से अजीबोगरीब आवाजें आई। वो बंद पड़ गई थी। पुलिस वालों ने आधी रात तक उसको ठीक करने की कोशिश की पर वो चालू ही नहीं हो पाई। उन्होंने फिर थाने फोन करके दूसरी जेसीबी मशीन मंगवाई। 1 घंटे बाद जब वह मशीन आई तो घर तोड़ने का काम वापस से शुरू हो गया। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, दूसरी जेसीबी मशीन भी घर की छत से एकदम ऊपर होते हुए एकदम से बंद हो गई। उसको भी वापस ठीक करने की कोशिश की गई मगर वो मशीन काम नहीं कर रही थी। दोस्तों, पुलिस वालों ने फैसला लिया कि वो अगले दिन फिर कोशिश करेंगे और वहां से निकलने के लिए तैयार हो गए। कपिल और उसके परिवार को एक और दिन की मोहलत मिल चुकी थी। अगले दिन सुबह मानो कपिल और उसके परिवार के लिए खुशियों की लहरें आ गई थी। उनको सुबह में पता चला कि जिस कंपनी ने वो जमीन खरीदी थी उन्होंने वो जमीन सरकार को उल्टी बेच दी क्योंकि उनकी कंपनी के सेटअप के लिए ये जमीन छोटी थी और एसडीएम ने इस जमीन को एग्रीकल्चर लैंड वापस से घोषित कर
कपिल की महीने की 20,000 की दिहाड़ी बांध दी। कपिल और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उन्हें यह चमत्कार से कम नहीं लगा। दोस्तों, उस दिन कपिल पास के कुएं से शाम 4 बजे पानी लेने गया। जब उसने पानी निकाला तो बाल्टी में उसको महादेव का चेहरा दिखाई दिया। वो हैरान हो गया। महादेव उसको देखकर मुस्कुराए और महादेव ने कपिल की पत्नी की बात दोहराई, बस जुबां पर हर हर रखो, और इतना बोलकर गायब हो गए। कपिल ने आकर अपनी पत्नी को यह बात बताई और वो दोनों समझ गए कि जेसीबी मशीन खराब होने के पीछे कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे, और उनके ही आशीर्वाद से यह सारा कार्य संभव हो पाया है। इसीलिए तो दोस्तों कहते हैं, उम्मीद बिखरी पड़ी थी, नाव भी टूटी पड़ी थी, पर तूफान भी कुछ ना बिगाड़ पाया, क्योंकि सर पर मेरे महाकाल का साया मुझे नजर आया। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी करें, ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। दोस्तों, मंदिर दर्शन के इंस्टाग्राम पेज को भी अवश्य फॉलो करें, क्योंकि वहां पर भी हम अपने परिवार का विकास कर रहे हैं। वहां पर भी अगर आप जाएंगे तो आपको मंदिरों से जुड़ी तमाम जानकारियां आसानी से मिल जाएंगी। तो देर किस बात की, अभी जाएं इंस्टाग्राम पर और फॉलो करें मंदिर दर्शन को। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।